दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी अब मायके आओगी तब दरवाज़ा खुला मिलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे नित्या बेटा, तू कब आई और दरवाजे के बाहर क्या कर रही है? सुगंधा सासी ने नित्या को घर के बाहर खड़ी देख पूछा। वो सासी 2 दिन कॉलेज की छुट्टियां थी तो सोचा भैया भाभी और बच्चों से मिल आऊं। कब से कॉल बेल बजा रही हूँ, कोई खेल ही खोली नहीं रहा। पीठ पर बैग लटकाए थकी हारी सी नित्या ने कहा, ओ तुमने फोन कर आने की सूचना नहीं देती क्या? रितेश लोग तो सुबह सुबह कहीं निकल गए। निशिता कह तो रही थी इस छुट्टी कहीं घूमने जाना। सुगंधा सासी ने नित्या से हमदर्दी जताते हुए कहा, ओ हाँ, मैं सरप्राइज देने के चक्कर में फोन ही नहीं की। नित्या झूठ बोल गई क्योंकि उसने 2 दिन पहले ही भाभी को फोन कर आने की खबर दे दी थी। चल आई है तो मेरे घर ही ठहर जा, वो घर भी तेरा ही है। सुगंधा सासी अपनापन जताते हुए बोली, एक अच्छी पड़ोसी होने के सारे गुण सुगंधा सासी में नित्या तब से देखती आ रही थी जब से रितेश की पोस्टिंग यहाँ हुई थी और नित्या अपनी कॉलेज की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर कर रही थी। कभी कभी भाई भाभी से मिलने आ जाती थी। नई सासी में हॉस्टल ही चली जाती हूँ, अब कभी आना हुआ तो फोन कर बता कर आऊँगी कहकर नित्या वापस चली गई। दूसरे दिन जब रितेश आया तो उसके कार की हॉर्न की आवाज़ सुन सुगंधा सासी आकर बोली, कल नित्या आई थी पर घर बंद देख कर चली गई। बोल रही थी सरप्राइज देना था इसलिए फोन नहीं की। वो हमें पता होता तो उसको भी लेकर जाते। ये मेरी सूट की बिना सरप्राइज देने में रह गई। चलो मैं उससे बात कर लेता हूँ, सुगंधा सासी से कहकर रितेश घर के अंदर आ गया। नित्या तू घर आई थी, पहले बताया क्यों नहीं? तुम्हें भी साथ लेकर चलते। रितेश ने नित्या को फोन कर कहा, कोई बात नहीं भैया कहकर नित्या ने ज़्यादा बात ना कर फोन रख दिया। अब नित्या यहाँ आती ही नहीं थी। ये सब देख रितेश ने एक दिन निशिता से कहा, आज कुछ अच्छा सा बना दो, सोच रहा हूँ रविवार नित्या से मिल आता हूँ। क्या मुसीबत एक ही शहर में रहने की। अब महारानी जी के लिए कुछ स्पेशल बना कर जाना है, जाओ बाहर ले जाना, कुछ मुझसे नहीं होता। मेहनत निशिता ने 2 टूक शब्दों में कह दिया। निशिता ये क्या बोल रही हो? मैं तो चाहता था मेरी बहन हॉस्टल छोड़कर मेरे पास घर में रहे पर वह राजी ना हुई। मम्मी पापा ने भी कह दिया बेटा कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी तो पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा देगी, घर में रहेगी तो मस्ती करेगी। फिर कभी कभी आने का वादा कर वह हॉस्टल में रहने चली गई। कहीं उस दिन जो नित्या आई थी तुम्हें पता तो नहीं था ना? तभी मुझसे जिद कर सुबह सुबह निकलने कर रही थी। नित्या कभी बिना बताए कोई काम नहीं करती और पगली भाई से ज़्यादा भाभी पर भरोसा कर फोन उसे कर देती। ठीक है मत बनाओ कुछ, पर आज ये भी पता चल जाएगा। नित्या उस दिन फोन करके आई और सरप्राइज देने कहते हुए रितेश निशिता पल भर घबरा गई पर शुभ रहना मुनासिब समझी। नितेश बहन से मिलने गया, उसे देखते नित्या गले मिल भावुक हो गई। कैसी है मेरी सूट की? और उस दिन तो सरप्राइज देने कैसे आ गई? तू तो बिना बताए कहीं जाती नहीं है, रितेश ने बहन से पूछा। भैया सच में भाभी ने आपको नहीं बताया था, मैं आने वाली, हो सकता है भूल गई होगी, नहीं तो आप लोग बाहर क्यों जाते? नित्या ने कहा, ना सूट की मुझे कुछ नहीं बताया, हो सकता है भूल हो गई होगी पर तू मुझे भी तो फोन कर सकती थी ना? रितेश ने पूछा।
कर सकती थी भैया, पर माँ हमेशा कहती है तेरा ख्याल घर में रहकर भाभी ही रखेगी, इसलिए हो सके तो बात उससे ज्यादा किया कर ताकि उसे भी अपनापन लगे। नित्या ने कहा, सुन लिया तुमने, मेरी बहन क्या कर रही है। जेब से फोन निकालकर निशिता को फोन रख दिया, जिसने सच जानने की कोशिश में उसे फोन पहले से लगा दिया था। भैया ये सब क्या था? नित्या आर से संगीत और पूछी, कुछ नहीं सूट की सलाह, भाई बहन कैंटीन में कुछ अच्छा सा लंच करते कह। रितेश नित्या को कैंटीन ले गया। खा पी कर देर तक बातें कर रितेश बहन से गले मिल घर आ गया। निशिता वे मेरी छोटी बहन है, उस दिन जो तुमने उसके साथ जानबूझकर किया ये तो उसे और मुझे दोनों को समझ आ गया, पर सकता हूँ ऐसा क्यों किया तुमने? रितेश गुस्से में पूछा। हाँ जानबूझकर किया, मैं नहीं चाहती वो हमारे घर आए। जब वो आती हैं आप और बच्चे बस उसमें ही लगे रहते, मैं बस रसोई में सबकी फरमाइशें पूरी करने में रह जाती। तुनकते हुए निशिता ने कहा, बस 1-2 दिन के लिए आती हैं वो, उसमें भी मैं तो देखता हूँ वो तुम्हारी मदद भी करती, बच्चों के होमवर्क भी करवा देती, मेरे सिर की मालिश कर देती हैं। उस ननन के आने से इतनी परेशानी, कल को तुम्हारी बहन आएगी तो मैं भी घर नहीं आऊँगा, क्या पता मेरा रहना भी तुम्हें अच्छा न लगे, कहोगी तो बच्चों को भी ले जाऊँगा, अकेले दोनों बहनें मस्ती करना। कभी नित्या में भी अपनी बहन को देख लेती तो इस तरह की हरकत कभी ना करती। गुस्से में रितेश आग बबूला हो बोल गया। निशिता सिर झुकाए सुन रही थी। रितेश ने अक्सर सब सच कहा था, फिर भी उसे ननन घर आती अच्छी नहीं लगती थी, शायद इसलिए कि वह बहन नहीं ननन थी, जबकि नित्या तो हर तरीके से भाभी की साइड लेती, उसे कोई तकलीफ ना हो इसका ध्यान रखती। 2 दिन में वह घर में रौनक कर जाती, बच्चे भी बुआ को मिल खुश हो जाते हैं। सॉरी रितेश, सबसे ऐसा नहीं होगा, मैं समझ गई तुम कहना क्या चाहते हो। अब से नित्या के आने पर उसमें ननन नहीं अपनी छोटी बहन को देखूंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं नित्या से भी माफ़ी मांग लूँगी और उसे इस छुट्टी घर आने भी कहूँगी। निशिता ने कहा, अच्छा है वक्त रहते संभल जाओ, नहीं तो जैसे मेरी बहन के आने की बात घर से निकल गई तुम्हारी बहन के आने पर। रितेश कहते कहते चुप हो गया। निशिता नित्या को फोन कर माफी मांगते हुए बोली, अब से इस घर में एक भाभी और बहन दोनों तुम्हें मिलेगी। नित्या जब आओगी जरूर दरवाजा खुला रहे।